गरीब की माँ बहन खुले में नहाती है, खुले में स्नान करती है, और तुम्हारी माँ बहन सावर में स्नान करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश के लिए और हमारे राज्य के लिए। सही कहा गया है कि नेता लोग हगल और मुतल का पैसा खाता है तो ईंटा और पत्थर का पैसा तो खाइबे ना करेगा। अभी कोई नहा रहा है तो फिर अगर उनको अभी अगर नहाना है तो आधा घंटा बाहर बैठी हुई रहेगी, उनका कंप्लीट होगा फिर वो नहाएगी। और इस राज्य का अगर विकास करना होगा तो नेताओं को ईमानदार बनना पड़ेगा, नहीं तो अधिकारी भ्रष्ट, नेता भ्रष्ट, तो फिर श्री संजय सेठ, श्री सीपी सिंह यहाँ पर कभी झक मारने भी आए होंगे। आए हैं। मेरे पीछे देखिए आपको व्हाइट कलर का सिलवट नजर आ रहा होगा। आया, इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया अक्षर में लिखा हुआ है, कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। झारखंड सरकार जिला योजना अन्नबद्ध निधि अंतर्गत रांची शहरी क्षेत्र अंतर्गत निर्मला कुष्ठ कॉलोनी ओवरब्रिज डोरांडा रांची में दीवार ऊंचा करने एवं महिला स्नानगार निर्माण कार्य का शिलान्यास। श्री संजय सेठ ये सांसद हैं बीजेपी के, यहाँ रांची के लोकसभा। सीपी सिंह ये विधायक है, यहाँ के रांची के विधायक हैं भाजपा के। कर कमलों द्वारा यहाँ पर 19/5/2022 को संपन्न हुआ, मतलब शिलान्यास किया गया, मतलब महिलाओं के लिए स्नानगार, मतलब नहाने के लिए वो बाथरूम बनाया गया और दीवार ऊंचा करने के लिए दीवार बनाया गया। लेकिन कितना बना है, इसमें कितनी सच्चाई है, यहाँ के लोग बताएंगे। देखिए ये सब जो है ना दिखाने के लिए बनाया जाता है। हमको लगता नहीं है कि श्री संजय सेठ, श्री सीपी सिंह यहाँ पर कभी झक मारने भी आए होंगे। आए हैं? नहीं आए, आए नहीं है, लेकिन सिलवट पर श्री लग गया है। जरा देख लीजिए देश का विकास और झारखंड का विकास। इधर आइए, तो ये जो लिखा हुआ है महिला स्नानगार बना है? नहीं बना है। नहीं बना है। वाह रे दे, वाह रे हमारा झारखंड राज, वाह रे झारखंड सरकार का लोगो बनबो नहीं किया है। शिलान्यास 19/5/2022 ये पिछले महीने हुआ है ना? आए 1 महीना हो गया ना? 1 महीना नहीं हुआ है, अभी 19 तारीख को, मतलब 15 दिन हो गया। ताजा सिलवट बना हुआ है और ताजा में क्या हो गया है आप समझ लीजिए। तो कब बनेगा? चांस है बनने का? कोई चांस नहीं है। जब इनका सरकार था तब बना नहीं पाई, अब नहीं है तब क्या कर पाएगी। देखिए जिनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है श्री संजय सेठ और श्री सीपी सिंह, ये सांसद है और विधायक है। इनका सरकार नहीं है, मतलब झारखंड में सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार है। इनका बात सही है कि जब इनका सरकार था 2014 से 2019 तक, रघुवर दास की सरकार, उस समय जब महिला स्नानगार नहीं बना तो हेमंत सोरेन के सरकार में ये लोग कैसे बनवा सकता है? सवाल बनता है कि नहीं बनता है झारखंड वासियों? जरा बताइए, बनता है ना? इधर आइए, आप नहीं जानिएगा, देख लीजिए। तो कहाँ नहाने जाती है यहाँ की महिला? घर तो बहुत छोटा छोटा, जैसे कभी यहाँ नहाई और उधर खुले में नहाना पड़ता है महिला। आप वहाँ पे नल देखे ना? अरे नेताओं, तुम लोग को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। गरीब की माँ बहन खुले में नहाती है, खुले में स्नान करती है, और तुम्हारी माँ बहन सावर में स्नान करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश के लिए और हमारे राज्य के लिए? दुर्भाग्य है ना ये? बिल्कुल सर, ये तो आप उधर काहे बैठे हैं, खड़ा है? आप ही लोग के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी माँ बहनें खुले में नहाती है, ये शर्म की बात नहीं है? शर्म की बात तो है, लेकिन आदमी पूरा नहीं ना करती है, खाली यहाँ एडवर्टाइजिंग करके चल जाती है। अच्छा, खाली एडवर्टाइजमेंट, सिलवट पर नाम लिखवा के चल गए। इधर आइए मुखिया जी। अच्छा, ये शर्म की बात है कि नहीं? देखिए शर्म की बात है, वह प्लस काम शुरू भी किया नहीं है, शिला पत्थर लगा दिया है, तो सरासर अन्याय है। ना एक ठू ईटा ना एक मुठा बालू गिरा है उसका नाम से। ये तो शिला पत्थर जब काम खत्म हो जाता है उसके बाद शिला पत्थर लगाया जाता है कहीं पर भी, लेकिन यहाँ तो ना तो एक ठू ईटा का ठिकाना है और ना एक मुठा बालू का, ना 1 किलो सीमेंट का। फिर शिला पत्थर लगाया तो लगाया, जब हमको जानकारी हुआ, हम भी बाहर गए हुए थे मीटिंग में, जब आए तो ऐसे बात सुने तो देखे तो सही बात है। फिर हम वार्ड पार्षद को फ़ोन किए, तब बोला कि नहीं हम लोग बुधवार से या शुक्रवार से काम लगाएंगे, लेकिन अभी तक काम लगा हुआ नहीं है। अभी तक काम नहीं लगा है। 4 बुधवार हो गया, ना बालू गिरा, ना ईटा गिरा, ना सीमेंट गिरा, ना रड गिरा, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिलवट पर नाम लिखा गया है। सही कहा गया है कि नेता लोग हगल और मुतल का पैसा खाता है तो ईटा और पत्थर का पैसा तो खाइबे ना करेगा झारखंड का नेता लोग। ये सच्चाई है झारखंड में। ऐसी बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ की महिलाएं बाहर खुले में स्नान करती हैं। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए? मोदी जी जरा बताइए आप। तो फिर छोटा छोटा घर है,
तो नहाती हैं तो प्रॉब्लम होती होगी, कैसे कैसे नहाती हैं? बिल्कुल सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जैसे अभी कोई नहा रहा है तो फिर अगर उनको अभी अगर नहाना है तो आधा एक घंटा बाहर बैठी हुई रहेगी, उनका कंप्लीट होगा फिर वो नहाएगी। और जैसे बाथरूम में भी सेम प्रॉब्लम है, तीन बाथरूम। एक बार दिखाइए। अब बाथरूम दिखाते हैं, हगनालय दिखाते हैं आपको। वाह, अरे झारखंड के नेतागण। अभी हाल फिलहाल एक संस्था के द्वारा कुछ मदद से इसे साफ किया गया है जी। ये सब टूट गया था, इसे नवीन। तीन बाथरूम है, ये जेंट्स के लिए पुरुष शौचालय है ना। समझिए जब ये कोविड का जब समय था, पुरुष शौचालय है, इसमें टोटल कितने यहाँ पर पुरुष रहते हैं इस मोहल्ला में? कितने होंगे? 60 70 80 40 से 50। 40 पुरुष के लिए 3 गो शौचालय बनाया हुआ है, और ऐसी महिलाएं 40-50 होंगी, उनके लिए भी 3 बनाया गया। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इन गरीबों का गुहार और पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। बस सिलवट पर नाम लिखवा के लोग चला जा रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे राज्य के लिए? जरा बताइए हमारे प्यारे राज्यवासियों और प्यारे देशवासियों। फिर से सिलवटवा को जरा एक बार देख लीजिए। और संजय सेठ जी, आप हमारे चैनल पर 1-2 बार इंटरव्यू दिए हैं, और सीपी सिंह जी आप भी बोले हैं। तो थोड़ा भ्रष्टाचार में जो मिले हुए हैं, भीगे हुए हैं, उस पर ज़रा थोड़ा नज़र डालिए और देखिए। और ये जो सिलवट लगा दिया गया है, इसका जब पैसा खा गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 4 हफ्ता हो गया, नहीं कुछ गिरा है, ना सामान मटेरियल गिरा है, तो फिर इसका पैसा कहाँ गया आखिर? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, वह बनता है सवाल तो। बनता है ना। काम होने के बाद सिलापट लगाने से वह बढ़िया रहता है कि काम भी हो गया, सिलापट भी लग गया। वो एक देखने आदमी भी देखेगा तो बोले कि हाँ भैया चलो यहाँ स्नान घर बन गया, या तो दीवार ऊंचा हो गया, तो आदमी देखने के भी बोले कि हाँ भैया बन गया, तो तब सिलापट लगाए, उसमें हम लोग भी खुश रहेंगे। यहाँ पर कोई आएगा, कोई देखेगा तो यही कहेगा कि संजय सेठ और सीपी सिंह जी का कार्य कितना बढ़िया है। समझ रहे हैं ना? सोचेगा कितना अच्छा काम किया है कि महिलाओं के लिए स्नानघर बना दिया है। ठीक है, नहाने के लिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। स्नानघर क्या है? ई है, देखिए जरा, देखिए वो है स्नानघर। बाहर से दिखाइए, कोई नहा रही होंगी। और ऊपर खुला हुआ है, ऊपर ब्रिज है, मतलब ब्रिज से भी दिख सकता है कि कोई नहा रहा है या नहा रही है। जरा देख लीजिए। तो यह है हमारे देश का विकास, यह है हमारे राज्य का विकास। और इस राज्य का अगर विकास करना होगा तो नेताओं को ईमानदार बनना पड़ेगा, नहीं तो अधिकारी भ्रष्ट, नेता भ्रष्ट, तो फिर विश्वास किस पे करेगी जनता? जरा बताइए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।